भाई 90 घंटे मांग रहा हूं तुम लोगों से। अगर तुमने 90 घंटे मेरे अकॉर्डिंग तैयारी कर ली ना अपने प्री बोर्ड एग्जाम में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, फोड़ कर आओगे। 90 घंटे के अंदर तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा, रिवीजन भी करवा दूंगा और भरपूर प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। सब चीजें पॉसिबल लगेंगी अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो। लेकिन फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट कि भाई ये 90 घंटे निकालना तुम्हारा हेडेक है। ये मत मुझसे पूछना कि सर ये 90 घंटे कैसे निकालूंगा। चाहे तुमको 5 घंटे पढ़ना पड़ रहा हो डेली, 8 घंटे, 10 घंटे, ये 90 घंटे निकलने चाहिए। थोड़ा सा तुमको एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। मैं 90 घंटे हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं मांग रहा हूं कि फिजिक्स के लिए 90, केमिस्ट्री के लिए 90, मैथ्स के लिए 90, ओवरऑल 270 घंटे नहीं मांग रहा हूं। मैं तुमसे 90 घंटे कंबाइंड मांग रहा हूं। अब तुमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, चेहरे पे स्माइल आई होगी, लेकिन लग रहा होगा कि सर 90 घंटे, सिर्फ 90 घंटे के अंदर पॉसिबल है प्री बोर्ड्स में अच्छा करना, बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना, इनफ प्रैक्टिस करना। जी हाँ, लेकिन बस एक कंडीशन है, जो मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा उसी तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे, उसी तरीके से तुम अपनी बची हुई थ्योरी को कंप्लीट करोगे। तो तुमको 90 घंटे को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 35 आवर्स एंड 55 आवर्स। 35 आवर्स में क्या करना है, बची हुई थ्योरी पे काम करना है और रिवीजन पे काम करना है। और इस 55 घंटे में क्या करना है, प्रैक्टिस पे काम करना। और तुमको दिख भी रहा है कि सारी चीजें कवर्ड है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं सर, नहीं, इन डेप्थ प्रैक्टिस करेंगे। अब जो नेक्स्ट दो स्लाइड है ना, वो गेम चेंजर है। नेक्स्ट दो स्लाइड्स पे जो मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही तुमको करना है, इसलिए अपने कान एकदम खोल के रखना, ठीक है। तो 35 आवर्स में देखो कितना ऐसा लग रहा है ना कि सुन के सर 35 घंटे के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट की बची हुई थ्योरी मैं कंप्लीट कर सकता हूं क्या? हाँ, दिखाऊंगा। 35 में से 30 घंटे निकालो। 30 घंटे तुमको बचे हुए चैप्टर्स को खत्म करने में लगाना है, जो भी बची हुई थ्योरी है, और वन शॉट ही देखना है तुमको। अब बचे हुए चैप्टर्स वन शॉट से ही कवर करने हैं। सवाल आता है दिमाग में कि सर 6-6, 7-7 घंटे के वन शॉट है, कैसे कवर करूंगा? 6-6, 7-7 घंटे के वन शॉट है, 5 वन शॉट देखूंगा, लेकिन मेरे चैप्टर्स तो ज्यादा बचे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कंबाइंड 5 से, तो मैं कैसे कवर करूंगा? यहीं पर ही कैच है। तुमको वन शॉट, डिटेल्ड नहीं, कंसाइज वन शॉट देखने हैं। और मैं तुमको रेफरेंस भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ये करना है। तुम लोग मेरे चैनल पर जाओगे, मैं तुमको दिखाता हूं। यहां पर अगर तुम मेरी वन शॉट की प्लेलिस्ट देखोगे, ध्यान से सुनना, रेफरेंस के लिए ऐसी ही प्लेलिस्ट तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ढूंढनी है। यहां पर अगर तुम मेरे पूरे सिलेबस की भी एक कंसाइज प्लेलिस्ट देख लेते हो ना, तो भी तुम्हारे 25 से 27 घंटे लगेंगे, और ये रिकॉर्डेड है। तो तुम 1.25, 1.5 पे देखोगे तो बड़े प्यार से पूरा सिलेबस तुम 25 घंटे के अंदर देख सकते हो यहां पर, फ्रॉम स्क्रैच। अभी तो कुछ बचे हुए चैप्टर्स ही हैं, आधा तो ऑलमोस्ट खत्म ही होगा तुम्हारा। तो तुम को एक बात बताओ, अगर इस तरीके की तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी देख लेते हो, तो क्या तुम 30 घंटे के अंदर बचा हुआ सिलेबस नहीं कवर कर सकते? मैंने यहां पर सैंपल भी लिया हुआ है कि यार तुम्हारे मैथ्स में 5 चैप्टर भी बचे हैं, तो 10 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे। केमिस्ट्री को भी 10 घंटा दे दो, और केमिस्ट्री तो यूजुअली बच्चे ज्यादा जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि कम चैप्टर्स हैं। मैं कह रहा हूं फिजिक्स में ज्यादा सिलेबस पेंडिंग है, तो केमिस्ट्री को 6 घंटा दो और फिजिक्स को 14 घंटा दे दो। इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल मुद्दा क्या है, 30 घंटे के अंदर कंसाइज वन शॉट देख के बचा हुआ सिलेबस खत्म करना है। और 5 घंटे जो बचे हैं 35 में से, इसमें अपन लोगों को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? थ्रू नोट्स। सर नोट्स नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नोट्स भी तुमको प्रोवाइड करूंगा। कहां है? ऐप पर है ऑलरेडी। तुम्हारे जो सीनियर्स थे, जो कि एकदम बढ़िया से परफॉर्म करके गए हैं पिछले साल बोर्ड एग्जाम में, उन्हीं के नोट्स मैंने मांग लिए थे। बड़े प्यार से उन्होंने अपने नोट्स मेरे को दे दिए, और वही मैंने अपनी ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स, जिसमें तुमको सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, की एरियाज हाईलाइटेड दिखेंगे। एक नंबर नोट्स हैं बेटा। अगर ऐसे नोट्स में पैसों में भी बेचू ना तो बिकेंगे, लेकिन फ्री है सब कुछ। तुमको बस ऐप डाउनलोड करना है स्कोरअप एडू का, और तुमको फ्री सेक्शन में जाके नोट्स मिल जाएंगे। अब बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा और आगे। अब एक और गेम चेंजर, कि ये 55 घंटे के अंदर एनसीईआरटी करना, पीवाईक्यूज करना, सैंपल पेपर करना कैसे पॉसिबल है, वो भी 3 सब्जेक्ट के लिए। ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुमको 10 घंटे निकालने हैं इस 55 में से, जो तुम्हारी एनसीईआरटी प्रैक्टिस को जाएंगे।
किस किस के दिमाग में आ रहा है सर 10 घंटे के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की एनसीईआरटी कैसे करूंगा? अरे भाई बुक से करनी ही नहीं है, यही तो बेटा मेन गेम है। तुमको क्या करना है, तुमको ऐसे लेक्चर्स देखने हैं जिसमें तुम्हारी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करे गए हैं। अगेन मैं तुमको रेफरेंस दे रहा हूं, ये सारी चीजें तुमको मैथ्स के लिए मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तुमको ये सब हंट करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको रेफरेंस दे रहा हूं ताकि तुमको पता चले कि तुमको कैसी वीडियोस ढूंढनी है। तो यहां पर अगर तुम जाओगे मेरे अंतविद रॉकी भाई में, तो तुमको यहां पर अरे यार प्लेलिस्ट में जाते हैं, सॉरी, यहां पर अगर तुम मेरे अंतविद रॉकी भाई में जाओगे दोस्तों, तो यहां पर तुमको ये लेक्चर दिख रहा है, कंप्लीट मैथ्स एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2.25 घंटे का लेक्चर है। अगेन 1.25 1.5 में देखोगे तो बड़े प्यार से 2-2.25 घंटे के अंदर तुम्हारे मैथ्स के पूरी एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सिमिलर लेक्चर फिजिक्स के लिए देखो, केमिस्ट्री के लिए देखो, मैं कह रहा हूं 2-2 बारी देखो यार, तो भी क्या तुम 10 घंटे के अंदर नहीं कवर कर पाओगे? और ये तो एकदम, अगर ऐसी प्लेलिस्ट तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मिल गई ना, तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भी कवर्ड है पूरे के पूरे सिलेबस की, पीवाईक्यूज का लेक्चर भी है, एमसीक्यूज का लेक्चर भी है, केस बेस्ड का लेक्चर भी है। अगर तुमको ऐसी प्लेलिस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी मिल जाए तो और बढ़िया है भाई तुम्हारे लिए, तुम बहुत कम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया कैसे कवर करना है एनसीईआरटी? बुक नहीं, वीडियो देखनी है, 3-3 4-4 घंटे की तुमको वीडियो मिल जाएगी, फिजिक्स की भी केमिस्ट्री की भी देख डालो। उसके बाद 25 घंटे निकालने हैं तुमको जो हमारे पीवाईक्यूज पे डेडिकेटेड रहेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम ऑलरेडी कोई बुक कर रहे हो, जैसे तुमने मेरी रिकमेंडेशन पे चैंपियंस बुक ले ली मान लो, और तुमने उसके 8 या 9 चैप्टर कर लिए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, तो बचे हुए चैप्टर्स भी तुम बड़े प्यार से उससे लगा लोगे। 25 घंटे इज मोर देन इनफ। लेकिन कोई बच्चा बोले कि सर मैंने बुक नहीं लिया और मेरे को इतने कम टाइम में पीवाईक्यूज करना पॉसिबल नहीं लग रहा, तो मैं कैसे करूं पीवाईक्यूज? ध्यान से सुनना, आप लोग या तो ऐसी वीडियोस यूज करेंगे जिसमें एक ही वीडियो के अंदर पीवाईक्यूज है, कंप्लीट मैथ्स पीवाईक्यूज 3.25 घंटे का वीडियो है। ऐसा ही आपको क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए भी ढूंढ लेना है, या तो आपको ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढनी है जहां पर आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कवर्ड, जैसे ये ललकार सीरीज है मेरी मैथ्स की, यहां पर मैंने कभी एक चैप्टर कभी 2 चैप्टर से कंबाइन करके पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, लेकिन लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज इसमें कवर्ड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढ लेना, बड़े प्यार से 8 से 9 घंटे के अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग अलग पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। तो 25 से 27 घंटे के अंदर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे तो कोई बात नहीं, बड़े प्यार से पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। तो 2 चॉइसेस हैं, या तो ऐसी वीडियोस देखो जिसमें कंबाइंड पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, ऐसी वीडियोस आप एक काम करो, 2 मैथ्स की देख लो, 2 फिजिक्स की देख लो, 2 केमिस्ट्री की देख लो, या फिर आप चैप्टर वाइज वाली प्लेलिस्ट देख लो, जैसे मैंने ललकार सीरीज दिखाई, ऐसी फिजिक्स के लिए, ऐसी केमिस्ट्री के लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां से आपका मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप लोगों को 20 घंटे ना सैंपल पेपर के लिए निकालने हैं। ये मत सोचना कि बिना सैंपल पेपर करे प्री बोर्ड में चले जाओगे। तो करना क्या है, ओवरऑल आपको 6 से 7 सैंपल पेपर करने हैं, मतलब एवरेज निकालूं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एटलीस्ट 2-2 सैंपल पेपर लगा के जाने। 2-2 सैंपल पेपर यानी कि 6 सैंपल पेपर 3 घंटे बैठ के, जिस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, प्री बोर्ड में देने वाले हो, वैसे ही बैठ के विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है। फिर पेपर के बाद एनालिसिस भी करना है, कहाँ का इंप्रूवमेंट हो सकती है करना है। तो 6 पेपर भी करते हो तो 18 घंटे बनते हैं, तो बचे हुए जो 2 घंटे हैं वो आपके एनालिसिस के लिए हैं। तो आपको, और सबसे पहले ये सैंपल पेपर ना एकदम प्रीमियम क्वालिटी के होने चाहिए जो एक्चुअली तुमको एग्जाम रेडी करें। हल्के सैंपल पेपर नहीं चाहिए, तो क्वालिटी के सैंपल पेपर चाहिए। मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं तुमको कि बेस्ट सैंपल पेपर एट इकोनॉमिकल प्राइस कौन सा है, स्कोर मोर करके सैंपल पेपर आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लेकिन अब ध्यान से सुनना, तुम लोगों को सैंपल पेपर्स के थ्रू इंप्रूवमेंट कैसे करना है भाई। तुम लोगों को जो मैं तुमको सैंपल पेपर रिकमेंड कर रहा हूं उसमें हर सैंपल पेपर के बाद ना तुमको एक सेल्फ एनालिसिस की शीट मिलेगी। तुमको इस सेल्फ एनालिसिस शीट को यूज करना है। मैं एक बार तुमको दिखा भी देता हूं अगर सैंपल पेपर आसपास पड़ा है तो देखो, जैसे मैं तुमको सैंपल पेपर के बाद ये सेल्फ इवैल्यूएशन शीट है, सेल्फ एनालिसिस शीट है, दिखा देता हूं, ऐसा दिखती है। तो इसको तुम लोग कैसे यूज करोगे, तुम लोग यहां पर अपने मार्क्स लिखोगे चैप्टर वाइज। इससे तुमको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में तुमने मार्क्स खोए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। उसके बाद तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम्हारा एमसीक्यूज में क्या स्कोर रहा, तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या स्कोर रहा। तो यहां से तुम अपने वीकनेसेस पे काम करोगे। मान लो मैंने देखा मैथ्स में मेरे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं,
या फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं मैथ्स का सेकंड सैंपल पेपर करने से पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, थोड़े से उसके क्वेश्चंस टाइप देखूंगा, थोड़ी सी अपनी नोटबुक को छानूंगा इन 2 चैप्टर्स के लिए। सिमिलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी सेम चीज तुमको करनी है, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि 6 सैंपल पेपर कंबाइंड, दो सैंपल पेपर अगर तुम करके जाओगे, तुम लोगों को अपने स्कोर में 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस दिखेगा। लेकिन बस कंडीशन ये है कि हर सैंपल पेपर के बाद तुमको ये एनालिसिस वाली शीट भर के यूज करनी है। बात समझ आ गई? सारी चीजें तुमको क्लियर हो गई होंगी कि 90 घंटे के अंदर तुम अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्री बोर्ड में कैसे बोर्ड करा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, वन शॉट्स कैसे यूज करने हैं, प्लेलिस्ट कैसे यूज करनी है, सब कुछ मैंने रेफरेंस के साथ तुमको बताया है। मैथ्स की टेंशन तुमको लेनी नहीं है, सब कंटेंट मेरे चैनल पर है, बस तुमको उसको देखना है, बिंज वॉच करना है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऐसा ही कंटेंट तुमको यूट्यूब पे हंट करना है। कर लोगे भाई? इतना तो कर लोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।